चलिए बच्चों, आज हम करेंगे दीवानों की हस्ती पोएम की एक्सप्लेनेशन, जो कि लिखी है भगवती चरण वर्मा जी ने। तो पहला स्टैंजा देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दीवानों का मतलब क्या है। दीवानों का मतलब है वो लोग जो अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें किसी की प्रॉब्लम्स, किसी की सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी अपनी जैसी उनके पास लाइफ है वो उसमें बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। पहली लाइन में अगर आप देखेंगे, मतलब वो इस घमंड में नहीं रहते कि वे बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी का कोई दुख है। वे खुद ही एक दीवाने हैं और बस अपनी ही मस्ती में वे मस्त हैं। जो उनके पास है वो उसमें संतुष्ट है, और उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। आगे देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब दीवानों की हस्ती इस कविता में जो ये पंक्तियां हैं, इसमें दीवाने या जो मस्त लोग होते हैं वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर देते हैं, उल्लास से भर देते हैं। फिर जब वो उस जगह से जब वो जाने लगते हैं तो वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने तक का भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो मन में ही अफसोस करते ये रह जाते कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि ऐसे दीवाने और खुशी भरे लोग कब आए और कब चले गए। वो इसी में सोच में पड़े रह जाते हैं, ठीक है, जो पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार कवि ये कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते हैं। अब थर्ड स्टैंजा देखिए। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें आगे कवि कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। ठहरना मेरा नेचर है ही नहीं। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटने जा रहा हूँ। जो मैंने यहाँ सीखा, जो खुशियाँ मैंने यहाँ बांटी, मैं आगे जाकर वही खुशियाँ, वही सीख और लोगों के साथ बांटने के लिए जाता हूँ, और इसलिए मुझे निरंतर बिना रुके चलते रहना है, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि दीवानों की हंसी इन पंक्तियों में वह कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं लोगों में खूब घुलते मिलते हैं, उनका सुख दुख बांटते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो कवि उनके सुख दुख दोनों, उनके लिए जो सुख और दुख है दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। छक्कर मतलब उनको छक कर, उनको डाइजेस्ट करके वो आगे बढ़ते हैं, दोनों ही चीज़ों को एक समान रखे, सुख और दुख को। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही मतलबी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें भीख मंगों की तरह बस मांगते रहने की आदत हो गई है। उन्हें कुछ भी देना पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ लेना पसंद है। पर कवि जो है वो दीवाने हैं, वो मस्त मौला है, वो स्वार्थी नहीं है। उन्हें किसी से लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, वो बस अपनी लाइफ में ही मगन है। इसलिए उन्हें स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाना है। ठीक है, उन्हें वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइन, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब उन्हें स्वतंत्र होकर बस अपना प्यार लुटाना है बिना किसी शर्तों के। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में ही रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का भी स्वाद चखा है। वो कह रहे हैं कि हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब वो कह रहे हैं कि जीवन में कई बार असफलता और हार का स्वाद मैंने भी चखा है, लेकिन इसका बोझ लिए मैं दूसरे व्यक्ति पर नहीं डालता हूँ, ना ही इसका बोझ हमेशा लिए मैं आगे ढोता जा रहा हूँ। मैं वही छोड़ देता हूँ जहाँ पर ये हुआ होता है।
इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबियों का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है, दूसरे पर नहीं लादा है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन आखिरी स्टैंजा में दीवानों की हंसी कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कभी खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वे अपने चुने हुए मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं, मस्त मौला हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। थैंक यू। Hello children, in my videos I read the chapter for you as it is very important for you so that you can go through the chapter with me, and this will definitely help you gain good marks in your exams. And if you will revisit my videos, it will help you in recalling when you are sitting in the exam and giving your paper, and you will also memorize the chapter thoroughly.